पुतिन की मीटिंग ने दुनिया में मचाया तहलका। भारत की बढ़ती ताकत से चीन को आया बुखार। अमेरिकी साजिशों से दोनों देश हैं पूरी तरह सतर्क। दोनों नेताओं की गर्मजोशी देखकर दुनिया रह गई हैरान। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर उज्बेकिस्तान पर है, जहां रूस ने अपनी शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा जमा रखा है। रूस अपनी ताकत से नाटो को दहला रहा है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के लंबे समय के बाद अब रूस के पास वो वक्त आया है जब वो नाटो को अपनी ताकत दिखा सके। रूस के पीछे छिपकर चीन भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। ये दोनों देश ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में इनका कितना समर्थन है। हालांकि चीन जैसे देश को भारत बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है और डायरेक्टली युद्ध का समर्थन भारत ने नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने दोस्त रूस का इनडायरेक्टली सपोर्ट तो किया, लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि भारत रूस से तेल आयात अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर कर रहा है, न कि युद्ध को ध्यान में रखकर। पूरी दुनिया में पीएम मोदी की विदेश नीति का डंका बजता है। मोदी का जलवा किस कदर है ये तब देखने को मिला जब पीएम संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में हिस्सा लेने उज्बेकिस्तान पहुंचे। पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। भारतीय वेशभूषा में पहुंचे पीएम मोदी इस सम्मेलन में छा गए। वहीं पाकिस्तानी पीएम की जमकर बेइज्जती हुई। शहबाज शरीफ को तारों वाला ट्रांसलेटर दिया गया जिसे वो कानों में लगा ही नहीं पाए। पुतिन को देखते ही शहबाज हड़बड़ा गए, लेकिन पीएम मोदी को वायरलेस ट्रांसलेटर दिया गया था। वहीं पुतिन ने पीएम मोदी को जन्मदिन के लिए बधाई भी दी। दोस्तों, दोनों की मीटिंग के दौरान गर्मजोशी दिखाई दे रही थी। इसी मीटिंग के बीच मोदी ने की कुछ ऐसी बात कि अमेरिका फूला नहीं समा रहा है। नाटो बेहद खुश है। सवाल उठता है कि पीएम मोदी ने ऐसी कौन सी बात कही है जिस पर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। सुपर पावर बेहद खुश है, चीन भुना जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। देश की बढ़ती ताकत से आप भी गदगद हो जाएंगे। उज्बेकिस्तान में भारत ने लगाया बिल्कुल सटीक निशाना। रूस ने दिखाई गर्मजोशी तो सुलग पड़े पड़ोसी दुश्मन। दोस्तों, अमेरिकी मेनस्ट्रीम मीडिया ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फटकार लगाई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बातचीत को लेकर मोदी ने यूक्रेन पर पुतिन को फटकार लगाई शीर्षक के साथ एक स्टोरी प्रकाशित की है, जिसमें पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति से कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ये एक चौंकाने वाली बात थी और पीएम मोदी ने पुतिन को फटकार लगाते हुए कहा, आज का युग युद्ध का नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे दुर्लभ तिरस्कार बताया है और लिखा है कि पीएम मोदी की इन बातों के सामने रूसी राष्ट्रपति काफी ज्यादा प्रेशर में दिख रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट के अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। वहीं पीएम मोदी से बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूं। आपकी चिंताओं के बारे में जो आप लगातार व्यक्त कर रहे हैं उसे हम जानते हैं। हम इसे जल्द से जल्द रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। केवल दुर्भाग्य से विरोधी पक्ष यूक्रेन के नेतृत्व ने वार्ता प्रक्रिया को छोड़ने की घोषणा की है और घोषणा की है कि वह सैन्य साधनों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। फिर भी हम आपको हमेशा इस बात से अवगत कराते रहेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। यह द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों के वेब पेज पर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात प्रमुख स्टोरी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के नेता ने पुतिन से कहा कि अब युद्ध का युग नहीं है शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच ये बैठक दोस्ताना लहजे में हुई है और दोनों नेताओं ने अपने लंबे साझा इतिहास का जिक्र किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि एक दिन पहले ही शी जिनपिंग और पुतिन की भी बात हुई थी, लेकिन पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में भारत ने रूस को फटकार लगाई है? तो दोस्तों, भारत ने रूस को फटकार तो नहीं लगाई है, लेकिन एक जबरदस्त रणनीतिक चाल चली है। सवाल उठता है कि भारत का उद्देश्य क्या था? भारत रूस को क्या संदेश देना चाहता था? तो दोस्तों, भारत रूस को संदेश देना चाहता था कि जिस तरह से वो युद्ध पसंद देश चीन का सहयोग कर रहा है या उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, ये इंसानियत और रूस की इमेज के लिए ठीक नहीं है। वो भी तब जब भारत रूस लंबे समय से इस कॉन्सेप्ट पर काम कर चुके हैं कि दोनों देश एक दूसरे के दुश्मनों के करीब नहीं आएंगे। इसके अलावा अमेरिका पूरी ताकत से रूस भारत को अलग करने में लगा है और उसी रणनीति के तहत वो इस तरह की खबरें फैलाकर खुद की पीठ ठोकने का काम कर रहा है। हालांकि भारत इन घातक चालों से पूरी तरह से सावधान है। वो जानता है कि अमेरिका जैसे देश पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता है। ये वही अमेरिका है जो कभी भारत को हथियार देने से साफ मना करता था, लेकिन आज भारत से दोस्ती की डींगे हाँक रहा है। जबकि कुछ दिन पहले ही उसने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की मरम्मत के नाम पर आर्थिक सहायता दी है, खासकर ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान अपने हर हथियार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करता है।
है। अमेरिका ने इस बहाने से पाकिस्तान को सहायता दी है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ाई में मदद करेगा, जबकि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, दुनिया के तमाम आतंकवादियों का पनाहगाह है। अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छिपा था, जिसे मारने के बाद पाकिस्तान अमेरिका के बीच तनाव हो गया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच तगड़ी दोस्ती थी और पीएम मोदी ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। ट्रंप ने पाकिस्तान को कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था, लेकिन बाइडेन ने दोगली चाल चलते हुए पाकिस्तान को सहायता दे दी है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत अमेरिका के बीच बढ़ रही दोस्ती को बाइडेन ने खुद झटका दे दिया है। इसीलिए अमेरिका कितना भी भड़काने की कोशिश कर ले, भारत और रूस अलग होने वाले नहीं हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में दोनों देशों के बीच किस मुद्दे पर बात हुई। दोनों देशों की गर्मजोशी से चीन क्यों जला भुना जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। एक बार फिर दुनिया ने देखा भारत रूस का गठबंधन, सुपर पावर को हो गई जलन, चीन की बढ़ गई धड़कनें। दोस्तों, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को वीजा फ्री टूरिज्म पर विचार करने का ऑफर दिया है। पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि भारत रूस को वीजा फ्री टूरिज्म पर विचार करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, आज भी दुनिया और खासकर विकासशील देशों के सामने फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी और उर्वरक जैसी बड़ी समस्याएं हैं। हमें इनके लिए रास्ते निकालने होंगे। आपको भी इन्हें लेकर पहल करनी होगी। मोदी ने कहा, मैं आपका और यूक्रेन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि संकट के काल में शुरू में जब हमारे हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हम उन्हें निकाल पाए। दोस्तों, आपको याद ही होगा वो मंजर जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू हुआ था। दुनिया भर के छात्र यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी भी वहाँ थे। ऐसे वक्त में भारतीय विद्यार्थियों के लिए रूस ने वॉर रोक दिया था। भारत का झंडा दिखाने पर दुनिया के तमाम देशों ने भारतीय छात्रों को निकल जाने में सहयोग दिया। बदलते भारत की मजबूत छवि के दर्शन दुनिया को हुए थे। खुद पाकिस्तानी नागरिक भारत की ताकत देखकर हैरान थे। दूसरे देशों के छात्र भूखे मरने को मजबूर थे, लेकिन भारतीय छात्रों को कोई दिक्कत नहीं आई थी। पीएम मोदी ने इसी बात के लिए व्लादिमीर पुतिन को शुक्रिया कहा है। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन को पीएम मोदी के संदेश के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल जॉन किर्बी ने कहा, मुझे लगता है कि आपने जो उज्बेकिस्तान में भारत और चीन के नेताओं का संदेश सुना, इससे ये साफ संकेत है कि पुतिन यूक्रेन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति किसी भी देश की सहानुभूति नहीं है। किर्बी ने आगे कहा, पुतिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद अब रूस के साथ पहले की तरह व्यापार करने का समय रह गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, भारत और चीन दोनों ने जो बताया वह दुनिया भर की चिंताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर आप जो भारत और चीन से सुन रहे हैं वो दुनिया भर की चिंताओं को दर्शाता है। पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा, मैं जानता हूं आज का युग युद्ध का नहीं है। हमने इस मुद्दे पर आपसे कई बार फोन पर चर्चा की है। लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद के जरिए ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। इस पर पुतिन ने कहा, वह यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी के स्टैंड और चिंताओं से अवगत हैं। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन यूक्रेन का नेतृत्व बातचीत प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे युद्ध के मैदान पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कोई मामूली घटना नहीं है। आज भारत का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि रूस, अमेरिका दोनों ही बड़े गौर से पीएम मोदी को सुनते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन ने युद्ध के विषय में भारत की चिंताओं का समर्थन ही किया और अपना पक्ष भी रखा। तो दोस्तों, दुनिया के मंचों पर भारत की बढ़ती धाक पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें।